करोड़हा बार शुक्र एहसान कि उस खालिक हकीकी ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम बनाया। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां तशरीफ फरमा सभी हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर मोहब्बत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी महफिल में बैठने वालों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को बेहतर उम्मत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में इस उम्मत के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि तुम बेहतर उम्मत हो। इसकी बेहतरी की वजह जो हमें कुरान से पता चलती है वो ये कि नेकी का हुक्म देते हो, नेकी की बात को फैलाते हो और बुराई से रोकते हो। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समीईन, आज जिस महफिल में आप बैठे हैं, जो आप मिंबर नूर पर बैठी हुई शख्सियात का दीदार कर रहे हैं, ये आपकी और हमारी खुशबख्ती है। आज हम यहां पर नेकी का हुक्म देने और बुराई से बचने की दावत देने के लिए चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को मुअद्दिबाना तरीके से कहूंगा कि आप सभी हजरात थोड़ा सा माहौल बनाएं ताकि चंद बातें आप तक पहुंचाई जा सकें। मेरे अजीज साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। क्या बात है। जिस कौम की इब्तदा इकरा से हुई है। है बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहां गई हमारी तालीम, कहां गई हमारी तरबियत, कहां गया हमारा वो खुलूस, कहां गया हमारा वो जज्बा। बेशक क्या दो तीन चीजों में ही हमारी जिंदगी गुजरने वाली है। याद रख लीजिए डॉक्टर इकबाल की वो बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। बहुत खूब। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। मैं अभी तक भी इस बात को पता नहीं कर पा रहा हूं कि आप दिल के मुसलमान हो या निगाह के मुसलमान हो या सिर्फ अकल के पुजारी हो। क्या बात है। ये बात अब भी समझ में नहीं आई कि जिस शख्सियत के दीदार के लिए और नूरानी बयानात को समाअत करने के लिए आप यहां बैठे हैं और उन्हीं के सामने ये मामलात आपके चल रहे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारे अंदर इल्म की और तरबियत की कमी है। याद रखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन तोहफा, बेहतरीन अतिया क्या है, बेहतरीन तोहफा क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन तोहफा ये है, बेहतरीन हदिया ये है जो तुम किसी को पेश करना चाहते हो, वो ये है कि तुम कोई दानाई की बात सुनो, तुम कोई हिकमत की बात सुनो और सुनने के बाद उस बात को याद रखो, महफूज कर लो।
और फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई के पास जाकर उस बात को सिखा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा वो दानाई की बात को सुनना, तुम्हारा वो दानाई की बात को अपने सीने में महफूज करना और अपनी उस दानाई की बात को जो तुमने सुनी है दूसरे मुसलमान भाई को पेश करना, उसको बता देना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 1 साल की इबादत के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल की इबादत के बराबर है। दानाई की बात सुनो, फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई को उसे सिखाओ, तालीम को हासिल करो, इल्म हासिल करो और फिर अपने दूसरे मुसलमान भाई को उसे सिखाओ भी। बेशक। लेकिन सुने कहां और सिखाएं कहां? जब सुनने का माहौल ही नहीं तो सुनाया कहां से जाएगा? सुनाया तो जब जाएगा जब सुना जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई और इरशाद फरमाया कि इब्राहीम इन्नी अलीम, बेशक मैं इल्म वाला हूं। और आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम को वही फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि मैं इल्म वाला हूं और मैं इल्म वाले को पसंद करता हूं। सुभान अल्लाह। वाले को पसंद करता हूं। मेरे आका के फरामीन को सुने और इन पर अमल की भी कोशिश करें कि इल्म जो हमारे लिए जरूरी है, कितना जरूरी है। इस्लामी तारीख को अगर आप पढ़ें, मुताला करें तो पता चलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को, तरबियत को जिन्होंने सुना, उस पर अमल किया, तालीम और तरबियत में उन्होंने मेराज हासिल की और तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। किन लोगों ने? जिन्होंने तालीम हासिल की। याद रखो, जब तालीम का दामन छूट जाएगा, जब इल्म हमारे हाथ से निकल जाएगा, जब हम जाहिलों की टीम में शामिल हो जाएंगे, कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी किस चीज में है? फरमाया, मेरे आका की प्यारी बात को सुने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम बेहतर बनो। बेहतर कौन है? जो तुम में, आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो तुम में कुरान पढ़ने वाले हैं, जो तुम में कुरान सीखने वाले हैं, जो तुम में कुरान सीखने वाले हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सीखने सिखाने वाले को मेरे आका ने अफजल फरमाया। जो कुरान सीखेगा, जो कुरान सिखाएगा, वो अफजल है। आज बड़ा बनने के लिए 2 चीजों को नोट किया गया है। एक तो नेतागिरी हो, दूसरा माल हो। जी। जो नेता है वो अपने आप को बड़ा समझता है, जो माल वाला है वो अपने आप को बड़ा समझता है। इस काम की शुरुआत कब होती है? जब बेटे की उम्र 10 साल की हो जाती है। जी। शुरुआत जब होती है जब बेटा सिर्फ 10 साल का हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब 10 साल का हो जाए तो उस वक्त नमाज के लिए उसे मारो, मार कर उसे मस्जिद तक पहुंचाओ, नमाज के लिए कहो। और हमारा बेटा जब 10 साल का हो जाए तो मार कर उसे काम तक छोड़ दो, मार कर उसे मजदूरी के लिए छोड़ दो, मार कर उसे किसी और जगह पहुंचा दो कि तू खुद भी कमा और मुझे भी कमा के ला दे। जी। ये हमारा मेयार है। और मेरे आका ने फरमाया, माल वाला बेहतर नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेहतर तो वो होगा जो कुरान पढ़ेगा। जरा जोर से बोल दें, बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान की तालीम सीखता है और सिखाता। वो बेहतर नहीं है। याद रखना इस बात को। आका के फरामीन को भूले नहीं। अगर आपको माल की जरूरत है तो वो भी मिलेगा, अगर आपको शोहरत की जरूरत है तो वो भी मिलेगी। जिस चीज को आप चाहते हो वो आपके कदमों में होगी, लेकिन पहला कदम जो आपका होना चाहिए वो तालीम होना चाहिए। तालीम, इल्म हासिल करें।
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद, उनके पास 3 चीजों को पेश किया गया। माल को भी पेश किया गया, उनके पास बादशाही को भी पेश किया गया, और उनके पास इल्म को भी पेश किया गया। मैं पूरे मजमे से इस बात को पूछता हूं कि अगर आपको 3 चीजें दी जाएं, माल भी, बादशाही भी और इल्म भी, आप किसे चुनेंगे? आप किस चीज को इख्तियार करेंगे? जो हमारा नजरिया है, जो हमें देखने से लगता है, जो हम देखते हैं सुनते हैं, वो एक ही चीज हो सकती है। या तो हम कहेंगे मुझे नेता बना दो, या तो हम कहेंगे हमें प्रॉपर्टी डीलर बना दो, मेरा घर और मेरा बंगला अच्छा हो जाए, मुझे माल मिल जाए। तो ना